भाई क्या आप जानते हो कि कुछ ऐसी आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन भी होती है जो डेंजरस हो सकती है, ठीक है। अगर गलत तरीके से यूज़ किया जाए ना उस आयुर्वेदिक और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, तभी आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे लीगल प्रोविज़न की जो डायरेक्टली पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, और इस शेड्यूल का नाम है शेड्यूल E1, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो शेड्यूल E1 होता है ना, ये होता क्या है, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि इसका कुछ एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है शेड्यूल E1 की या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन की, ठीक है। और अगर रूल फॉलो ना किया जाए तो फिर क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही सारी चीज़ देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद देखें दिस वीडियो इज प्राउड स्पॉन्सर बाई राम मुक्ति में। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर जो शेड्यूल E1 जो होता है ना, ये होता क्या है, ठीक है। शेड्यूल E1 होता है क्या, देखो शेड्यूल E1 जो होता है ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल का ही एक पार्ट होता है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अंदर बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, जैसे शेड्यूल A हो गया, B हो गया, C हो गया, C1 हो गया, E1 हो गया, ठीक है, D हो गया, ठीक है। उसके पास आपका COF हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, FF हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, ठीक है। ये जो शेड्यूल E1 है ना, ये मेनली आयुर्वेदिक एंड सिद्धा और यूनानी मेडिसिन से रिलेटेड होता है, ठीक है। इस शेड्यूल में उन मेडिसिन और इंग्रेडिएंट को लिस्ट होती है ना जो पोटेंशियली टॉक्सिक हो सकती है, ठीक है। गलत डोज लेने पर भी सीरियस साइड इफेक्ट हो दे सकता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें बिना प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन को यूज करना नहीं चाहिए, ठीक है। यूज़ करेंगे तो आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। शेड्यूल E1 का मेन पर्पस होता है ना पब्लिक को ना प्रोटेक्ट करना और टॉक्सिक हर्बल इंग्रेडिएंट से मतलब प्रोटेक्ट करना उसको, ठीक है। क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि हर्बल है तो सेफ है, बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ सेफ नहीं होता है। जैसे हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है ना, वैसे हर एक दवाइयाँ भी एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। देखिए हर हर्बल जो होता है ना वो सेफ़ नहीं होता है। कुछ हर्बल जो होता है ना नेचुरल टॉक्सिन भी होते हैं, ठीक है। वही जैसे बताया ना आपको, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होते हैं, वैसे हर एक दवाइयाँ भी एक जैसी नहीं होती है। हर एक आयुर्वेदिक भी एक जैसी, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है या यूनानी मेडिसिन होती है वो भी एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे शेड्यूल E1 में जनरली ऐसे सब्सटेंस मिलते हैं ना, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे भलाटका, ठीक है, भलाटका हो गया, ठीक है। या फिर क्या होगा भस्टान आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर गुंजा भी होगा, ठीक है। ये जो होता है ना ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होती है, लेकिन प्रॉपर प्यूरिफिकेशन के बिना, कंट्रोल डोज के बिना ये जो है डेंजरस होता है। अगर इसका प्रॉपर प्यूरिफिकेशन ना की जाए इन सारी दवाइयों की, और बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन अगर इन सारी दवाइयों की प्रॉपर तरीके से मतलब प्यूरिफाई ना किया जाए, प्यूरिफिकेशन ना किया जाए तो भी, और कंट्रोल डोज में ना लिया जाए, जैसे जितना डोज हो, जैसे मान लो 5 ml लेना है या फिर 10 ml लेना है, अगर उससे अधिक डोज ले ली जाए तो भी ये सीरियस और डेंजरस साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसका जो लीगल रिक्वायरमेंट है ना, वो देख लेते हैं कि आखिर इसका जो लीगल रिक्वायरमेंट है ना, ये होता क्या है, ठीक है। देखिए कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन में शेड्यूल E1 का इंग्रेडिएंट है तो लेवल पर क्लियरिटी वार्निंग लिखना ज़रूरी होता है। जैसे अगर मान लो कोई जो ऐसी मेडिसिन है जो E1 के अंदर आता है, ठीक है, या E1 जो शेड्यूल में जो इंग्रेडिएंट है E1 में, वो शेड्यूल का जो आपने ड्रग बनाया है उस ड्रग के ऊपर या उस ड्रग का जो लेवल होता है ना, उसके ऊपर आपको एक वार्निंग देना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये भी लिखना होता है टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, ठीक है। इस तरह का टाइप इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अब जैसे हर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई सा मेडिसिन देखोगे तो उस पर लिखा रहता है टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, ठीक है। इस और सेल्फ मेडिकेशन जो होता है ना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि ओटी जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं आप। जैसे कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो शेड्यूल E1 के अंदर आती है ना, उन सारी दवाइयों के साथ भी आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर जो है ये रूल फॉलो ना किया जाए तो फिर मैन्युफैक्चरर पर लीगल एक्शन हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई आपने दवा बनाया, ठीक है, और उस दवा पे, और वो दवा जो है शेड्यूल E1 के अंदर आती है, ठीक है, और उस पे आप ये नहीं लिखे हैं कि तो क्लियर वार्निंग नहीं दिए हैं कि टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो आप पे लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो एकदम लीगल मैन्युफैक्चरर जो है ना उस पर लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट जो होता है ना वो सील की जा सकती है, लाइसेंस कैंसिल की जा सकती है, और पब्लिक हेल्थ का भी रिस्क क्रिएट होता है अगर ये शेड्यूल E1 के अंदर जो दवाइयाँ होती है और उस पर ऐसे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो ना किया जाए तो ऐसे पब्लिक हेल्थ का भी रिस्क हो सकता है, ठीक है। शेड्यूल E1 जो होता है ना, देखिए यहाँ पे बहुत लोग समझते हैं ना शेड्यूल E1 की जो दवाइयाँ होती है ना और आयुर्वेदिक दवाइयाँ के लिए होती है, पर ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ उन दवाइयों के लिए होती है, उन मेडिसिन के लिए होती है, उन आयुर्वेदिक हर्ब्स के लिए होती है जिनमें पोटेंशियली पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। जो मतलब कि उन दवाइयों के लिए होती है ना शेड्यूल E1, जो कि मतलब पोटेंशियली क्या होते हैं ना, पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। हर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए नहीं होती है, ठीक है। मतलब उन्हीं मेडिसिन के लिए होती है जो शेड्यूल E1 के अंदर आते हैं, ठीक है।
क्लिनिकली एंगल से थोड़ा एडवांस पॉइंट पे देख लेते हैं, जैसे कि इनमें कुछ कंपाउंड होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट दे सकते हैं, और कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो कि हेपेटोटॉक्सिसिटी का भी कॉज कर सकते हैं। ये डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। इसीलिए फार्माकोविजिलेंस और ड्रग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट होता है, और ये सब देखा जाता है शेड्यूल E1 में कि कौन से जो ऐसे आयुर्वेदिक है, यूनानी है या फिर सिद्धा की मेडिसिन है जो शेड्यूल E1 के अंदर आती है, ठीक है। यही सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। तो भाई याद रखना कि हर्ब्स का मतलब हमेशा सेफ नहीं होता है, मतलब नेचुरल का मतलब ये नहीं समझना कि हमेशा ये सेफ ही होगा, ठीक है। शेड्यूल E1 इसीलिए बनाया गया है ताकि ट्रेडिशनल और सेफ्टी दोनों को बैलेंस में रखा जा सके, ठीक है। इसीलिए शेड्यूल E1 बनाया गया है ताकि जो आयुर्वेदिक है, जो आयुर्वेदिक हर्ब्स है या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन है या फिर जो आपका यूनानी है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक अच्छे से मतलब कि हर एक चीज़ नियम कानून बनाया जा सके, ठीक है। और ये सब दिखता है शेड्यूल E1, ठीक है। उम्मीद है भाई कि समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है या फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे एक आप गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। जैसे ही आप कमेंट करते हैं वहाँ पे देखते हैं वहाँ टाइमर लिखा रहता है, ठीक है। जैसे आप टाइमर पर क्लिक करेंगे तो जहाँ से आप जिस सिचुएशन पे उस सिचुएशन का वो बता देगा, मतलब कि आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो वहाँ टाइमर क्लिक करेंगे तो टाइमर वहाँ पे लिख देगा। आप वहाँ पे अपना देख सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो अपना राय भी दे सकते हैं और आपको कहीं, ठीक है। और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।